स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन। स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? रिस्पायरेशन आप लोगों को पता है, रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होकर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2, H2O और एनर्जी ATP के फॉर्म में देता है। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है इस रिस्पायरेशन का। लेकिन ये जो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बेसिकली इसका शुरुआत होता कहां से? तो स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन यही दिखाता है कि आपको रिस्पायरेशन कहां से शुरू करना है और कहां जाकर वो खत्म होगा ना। तो स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन में अगर कॉमन सेंस लगाए जाए तो रिस्पायरेशन करने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? तो रिस्पायरेशन करने से पहले आपको सबसे पहला काम करना पड़ता है कि आपको ब्रीदिंग करना। क्या करना है? ब्रीदिंग करना। ब्रीदिंग क्या है? गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं, है ना। तो अब ब्रीदिंग में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है और रिस्पायरेशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग को ब्रीदिंग करना पड़ता है। इसीलिए इस स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन में सबसे पहला जो स्टेप आता है वो ब्रीदिंग होता है। और ब्रीदिंग को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। देखिएगा ध्यान से। तो स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन में आपका सबसे पहला क्या आ जाएगा? सबसे पहला आ जाएगा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्या जाएगा? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को भी हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ये कॉमन सा सेंस है कि आपको रिस्पायरेशन करने से पहले, रिस्पायरेशन करने से पहले ब्रीदिंग करना पड़ता है, तभी आपके सेल तक, आपके लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचता है और आपके लंग्स से CO2 बाहर आता है। अब फर्दर आगे कैसे काम होगा वो धीमे धीमे करके समझें। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या हो जाएगा? एक तो ये ब्रीदिंग है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। इट मींस कि यहाँ पर हम ले लेते हैं एटमॉस्फेयर। क्या लेते हैं? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर से मेरे को कहाँ जाना है? लंग्स तक जाना है। तो एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में क्या जाएगा? तो एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाएगा O2 और लंग्स से एटमॉस्फेयर में क्या आएगा? तो CO2। तो यहाँ एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच गैस का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अगर लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच गैस का एक्सचेंज हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग। ये आपका सबसे पहला स्टेप है। अब कॉमन सेंस लगाइए कि अगर लंग्स तक ऑक्सीजन गया है तो लंग्स के बाद ऑक्सीजन जाएगा कहां? तो लंग्स के बाद ऑक्सीजन जाता है ब्लड के पास। कहां जाता है? ब्लड के पास। तो लंग्स से अगर ऑक्सीजन ब्लड में चला गया तो ये स्टेप कहलाता है आपका इंटरनल रिस्पायरेशन। क्या कहलाएगा? इंटरनल रिस्पायरेशन। अब जिस तरीके से लंग्स से ब्लड निकला और लंग्स से CO2 निकला और एटमॉस्फेयर में गया और एटमॉस्फेयर से O2 लंग्स में गया, उसी तरीके से लंग्स से O2 जाएगा ब्लड में, तो ब्लड के पास भी तो CO2 रहता है ना। ब्लड के पास क्या रहता है? CO2। क्योंकि ब्लड के पास जो CO2 है उस CO2 को लंग्स तक भेजा जाएगा। यानी सेकंड स्टेप है आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। देखिए ध्यान से। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है आपका इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन। और इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होगा? इंटरनल रिस्पायरेशन में होगा ये कि लंग्स से ऑक्सीजन जाएगा कहां? ब्लड में डिफ्यूज करेगा और ब्लड से CO2 डिफ्यूज करके कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा, है ना। ये हो गया। अब ये हो गया आपका इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल मतलब कि जहां एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व ना हो, जहां पर एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व ना हो। अब लंग्स हमारे शरीर के अंदर है, ब्लड भी हमारे बॉडी के अंदर है, तो लंग्स और इंटरनल बॉडी के अंदर गैस का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये आपका इंटरनल रिस्पायरेशन है जहां पर एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व नहीं होगा। और थर्ड लास्ट स्टेप है आपका सेल्यूलर रिस्पायरेशन। क्या होगा? सेल्यूलर रिस्पायरेशन। कॉमन सेंस लगाइए कि अगर ब्लड ऑक्सीजन लिया है तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ब्लड ऑक्सीजन को लेकर कहां जाएगा? हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू में। कहां जाएगा? हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू में जाएगा। समझना। थर्ड स्टेप है आपका सेल्यूलर
रिस्पायरेशन, थर्ड स्टेप क्या है? सेल्यूलर रिस्पायरेशन। और सेल्यूलर रिस्पायरेशन में क्या होगा कि अगर ब्लड, नाम से ही पता चल रहा है सेल्यूलर रिस्पायरेशन मतलब सेल के अंदर होने वाला रिस्पायरेशन, और फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर ही तो होता है ना। तो ब्लड से ऑक्सीजन लेकर कहाँ जाया जाएगा? ब्लड से ऑक्सीजन लेकर जाया जाएगा टिश्यू तक, टिश्यू और सेल्स तक। कहाँ तक? सेल तक। और यहाँ से लेकर CO2 कहाँ आएंगे? ब्लड तक आएंगे, है ना। अब ध्यान से समझना, तीनों को एक साथ लिख रहे हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर, एक स्लाइड है ना, ध्यान से समझोगे। तो सबसे पहला था आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, क्या है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। फिर उसके बाद क्या है सेकंड में? इंटरनल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन। और थर्ड स्टेप क्या है? सेल्यूलर रिस्पायरेशन, है ना। थर्ड स्टेप है सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ध्यान से समझिएगा, एक्सटर्नल में इन्वॉल्व कौन है? एटमॉस, हाँ इसमें लिखते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कहा जाएगा ब्लड, सॉरी ऑक्सीजन लंग्स तक, है ना। ऑक्सीजन जाएगा लंग्स तक और CO2 लेकर आएगा एटमॉस्फेयर में। तो अब लंग्स क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को फर्दर ट्रांसफर करेगा किसको? ब्लड को। ये लंग्स उस ऑक्सीजन को फर्दर ट्रांसफर करेगा कहाँ? ब्लड, है ना। और ब्लड में जो CO2 है उसको क्या करेगा? लंग्स एब्सॉर्ब करेगा, फैट ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा, और उसके बाद फिर ब्लड डिफ्यूज करेगा। ब्लड क्या करेगा? ब्लड उसी ऑक्सीजन को डिफ्यूज करेगा टिश्यू और सेल तक। कहाँ? टिश्यू या सेल तक। क्या करेगा? टिश्यू या सेल तक। अब सेल से CO2 लेकर, सेल से CO2 लेकर ये आ जाएगा ब्लड में। जरा से देखिए, यहां से यहां तक है आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, है ना। फिर यहां से यहां तक है आपका इंटरनल रिस्पायरेशन, फिर यहां से यहां तक है आपका सेल्यूलर रिस्पायरेशन। क्या है? सेल्यूलर रिस्पायरेशन। मतलब यही कहना चाह रहा है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे वो सेल्यूलर हो, है ना। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा लंग्स तक, है ना। फिर वही ऑक्सीजन फर्दर ट्रांसफर होगा लंग्स टू ब्लड, फिर वही ऑक्सीजन फर्दर ट्रांसफर होगा ब्लड टू टिश्यू, है ना, ब्लड टू टिश्यू। अब उस टिश्यू में जो CO2 है वो ब्लड क्या करेगा? उस CO2 को लेकर कहां आएगा? लंग्स तक, और फर्दर वो लंग्स उसी ब्लड को ट्रांसफर, सॉरी उसका CO2 ट्रांसफर कर देगा कहां? एटमॉस्फेयर में। तो टिश्यू से ब्लड CO2 आया, फिर ब्लड से लंग्स गया CO2, और लंग्स से फिर कहां गया CO2? फर्दर एटमॉस्फेयर में। ये आपका स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन है, ना कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन अलग होता है, स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन अलग है। स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन क्लियरली दिखाता है कि कहां से रिस्पायरेशन शुरू होगा और कहां पर खत्म होगा। तो देखिए कहां से शुरू हुआ? एटमॉस्फेयर से शुरू हुआ और टिश्यू तक खत्म खत्म हो गया, है ना। इसको बोलते हैं स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन, है ना। और स्टेप